फेथ रीड्स में आपका स्वागत है, जहां आत्मिक और सामर्थी मसीही पुस्तकों को अध्याय दर अध्याय जीवंत किया जाता है। इस श्रृंखला में हम अपोस्टल अंकित सजवान की पुस्तक आपके पास अधिकार है, यू हैव अथॉरिटी की जीवन परिवर्तनकारी सच्चाइयों में गहराई से उतर रहे हैं। लेखक जोर देकर कहते हैं, आप जीवित रहने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इस पुस्तक के हर पन्ने में एक घोषणापूर्ण सत्य छिपा है, आप पहले ही विजेता हैं क्योंकि यीशु ने विजय प्राप्त की है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 परिचय लेखक आरंभ करते हैं एक स्पष्ट और शक्तिशाली वाक्य से। आप अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप एक युद्ध में हैं जिसे आप जीतने के लिए बने हैं। वह लिखते हैं, यह पुस्तक आपकी आंखें खोलेगी, आपको युद्ध का बोध कराएगी और सबसे महत्वपूर्ण आपको उस विजय में चलाना सिखाएगी जो यीशु मसीह में पहले ही आपकी हो चुकी है। वह जोर देकर कहते हैं, शैतान पर ध्यान केंद्रित करना उसे बड़ा बना देता है, लेकिन शैतान आपकी कहानी का केंद्र नहीं है, यीशु है। शैतान हार चुका है, मसीह जी उठे हैं और पवित्र आत्मा आप में वास करता है। शत्रु के बारे में जागरूक रहें, लेकिन उसे अपने विचारों में सिंहासन न दें। अध्याय 2 हमारे अदृश्य शत्रु को समझना, जब आप अपने वास्तविक शत्रु को पहचानते हैं। वो लिखते हैं, शैतान कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, न ही सींगों वाला कोई कार्टून। वह एक असली अदृश्य शत्रु है। पहले वो लूसीफर नामक एक सुंदर स्वर्गदूत था, परंतु उसने सेवा नहीं सिंहासन चाहा और स्वर्ग से गिरा दिया गया। अब वो धोखेबाज है, चोर है, दोष लगाने वाला है, प्रलोभन देने वाला है और मसीह के द्वारा हार चुका है। 1 यूहन्ना 3:8 धरती पर जितनी भी बुराइयां हैं, युद्ध, हत्या, व्यसन, बीमारी, उसी के पीछे हैं। अध्याय 3 आत्मिक युद्ध एक सच्चाई है। लेखक चेतावनी देते हैं, आपका एक शत्रु है और वह सिर्फ परमेश्वर का विरोधी नहीं, आपका भी विरोधी है। 1 पतरस 5:8 में लिखा है, सावधान रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान सिंह की तरह घूमता है, किसे निगल जाए। वह लिखते हैं, 2 खतरनाक विश्वासों से सावधान रहिए। 1 उद्धार पा चुका हूं इसलिए मुझे जीवन भर आराम मिलेगा। 2 केवल मृत्यु के बाद ही सच्चा जीवन है। दोनों ही गलत हैं। आत्मिक युद्ध एक सच्चाई है जिससे कोई भी विश्वासी बच नहीं सकता। परमेश्वर जीवन देता है, शैतान मृत्यु लाता है। परमेश्वर चंगा करता है, शैतान नष्ट करता है। अध्याय 4 क्या नहीं है आत्मिक युद्ध। लेखक जोर देकर कहते हैं, शैतान चिल्लाने से नहीं डरता बल्कि सत्ता से डरता है। वह लिखते हैं, सत्ता स्थान या भावना से नहीं, आपकी पहचान से आती है। जब आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं, तभी आप वास्तविक आत्मिक सत्ता में चल सकते हैं। वो 2 अति की चेतावनी देते हैं, 1 जो हर बात में आत्मिक युद्ध खोजते हैं, 2 जो मानते हैं कि शैतान तो कहीं है ही नहीं। दोनों ही गलत है। हम शत्रु का विरोध करते हैं लेकिन उसे अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाते। अध्याय 5 आदम ने जो अधिकार खोया, यीशु ने उसे बहाल किया। लेखक लिखते हैं, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने जो प्रभुत्व मिला था वह शैतान को सौंप दिया। वो अधिकार शैतान का नहीं था, वो आदम को दिया गया था। परंतु यीशु अंतिम आदम के रूप में आए, उन्होंने अधिकार को पुनः प्राप्त किया। वह जोर देते हैं, यीशु ने न केवल आपको बचाया बल्कि आपको फिर से वह सत्ता दी जो आदम ने खो दी थी। अब यह अधिकार मसीह में हर विश्वासी को दिया गया है। मत्ती 28:20 सारी सत्ता मुझे दी गई है। लूका 10:19 मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। आपके पास सिर्फ अनुमति नहीं है, आपके पास अधिकार है। अध्याय 6 अनुमति किसने दी? परमेश्वर ने या आपने? लेखक कहते हैं, बहुत से विश्वासी कहते हैं ईश्वर ने ऐसा होने दिया, लेकिन सत्य कुछ और है। वह लिखते हैं, सोपाई युग नहीं है, आप क्रूस के बाद के युग में हैं। यीशु कभी किसी को सिखाने के लिए बीमारी नहीं देते, वे चंगा करते हैं, उद्धार देते हैं और स्वतंत्र करते हैं। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधा जाएगा। परमेश्वर नहीं, आप अनुमति दे रहे हैं। शैतान वही करता है जो आप सहते हैं। विरोध कीजिए और वह
भाग जाएगा। याकूब 4:7। अध्याय 7 वास्तविक आत्मिक युद्ध क्या है? लेखक समझाते हैं सच्चा आत्मिक युद्ध भावना का नहीं, सत्य का युद्ध है। शैतान आज भी वही करता है, संदेह और धोखा। आदम हार गया क्योंकि उसने वचन पर खड़ा नहीं हुआ, पर यीशु ने शैतान को हराया मनुष्य के रूप में, पवित्र आत्मा और वचन से भरकर। वह लिखते हैं यीशु ने जो किया हमें वही रास्ता दिखाया। जब झूठ आए तर्क मत कीजिए, बोलिए। लिखा है अध्याय 8 नया बना मन धोखे के विरुद्ध आपके अंतिम हथियार। लेखक जोर देते हैं नया मन शैतान की हार की घोषणा है। वह लिखते हैं नया मन सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये परमेश्वर के वचन से रूपांतरित मन है। बहुत से लोग उद्धार में विश्वास करते हैं लेकिन नहीं मानते कि वे मसीह में धार्मिक हैं। 2 कुरिन्थ 5:21। नहीं जानते कि उनके पास शत्रु पर अधिकार है। लूका 10:19। नहीं मानते कि वे चंगे हो चुके हैं। 1 पतरस 2:22-24। आपको नए चमत्कार की नहीं, नए मन की जरूरत है। हर विचार को पकड़िए और मसीह के अधीन कीजिए। 2 कुरिन्थ 10:5। आपके पास सिर्फ अनुमति नहीं है, आपके पास अधिकार है। अध्याय 9 विजय की 3 कुंजियां, 3 आत्मिक चाबियां। 1 यीशु का नाम, शैतान का डर, बीमारियों की शांति, स्वर्ग का अधिकार। यीशु का नाम बचाता है, छुड़ाता है, चंगा करता है। 2 परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और आत्मा की तलवार। यदि शैतान का हथियार झूठ है तो हमारा हथियार सत्य है। 3 यीशु का लहू, लहू आपकी धार्मिकता है। आपके पास अधिकार है क्योंकि लहू ने सब चुकता कर दिया है। अध्याय 10 झूठी नम्रता बनाम लहू से खरीदी गई साहसिकता। लेखक जोर देते हैं झूठा नम्रता आत्म केंद्रित है, असली नम्रता परमेश्वर के वचन पर निर्भर करती है। वह लिखते हैं आपका साहस आपकी धार्मिकता से नहीं, यीशु के लहू से आता है। मैं योग्य नहीं कहने की बजाय कहिए मैं धार्मिक हूं, मैं प्रिय पुत्र हूं क्योंकि लहू ने मुझे योग्य बनाया है। अध्याय 11 स्वप्न, शैतान के रात्रिकालीन जाल। लेखक चेतावनी देते हैं हर सपना परमेश्वर से नहीं होता। बहुत से विश्वासी हर सपने को आत्मिक मान लेते हैं और डर में जीने लगते हैं। वह लिखते हैं परीक्षण करें। 1 Thessalonians 5:21। भय से भरे सपनों को डांटें। याकूब 4:7। वचन बोलें। भजन 91। 5 शुद्ध और सत्य पर मन लगाएं। फिली 4:8। 8 रात्रि शैतान की भूमि नहीं है, सत्य का प्रकाश वहां भी चमकता है। अगर इस संदेश ने आपको छुआ हो तो इसे रोककर मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपनी आत्मिक सत्ता में चलना चाहता है। फेथ रीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर वीडियो आपके विश्वास को मजबूत करता है। याद रखिए आपको अधिकार दिया गया है, अब उसमें चलना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।